ऐसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी का जर्नी जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है तो गर्भवती महिला के मन में जरूर सवाल आता है कि हमें क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। आखिर इन सारे लक्षण, कई सारे प्रेगनेंसी में लक्षण दिखते हैं, उन लक्षणों का क्या संकेत माना जाता है? आखिर ये सारे लक्षण सटीक होते हैं नहीं होते हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी गर्भावस्था काफी अच्छी चल रही होगी। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं। उन्हीं बदलाव से हम काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें क्या होगा। हर गर्भवती महिला के मन में सवाल जरूर आता है कि आखिर हमें होगा तो क्या होगा। यहाँ पे कोई भी जेंडर का मैं बढ़ावा नहीं दे रही, बस अपनी गर्भवती महिला के मन की उत्सुकता और उनके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। एज ए मदर अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई सारे बदलाव दिखते हैं, जो बदलाव से आप काफी हद तक अनुमान भी लगा सकते हैं। उन्हीं बदलावों के बारे में आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आपको सटीक और सही जानकारी मिल सके और आपके प्रेगनेंसी में जो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। जब कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, पहला, दूसरा और तीसरा महीना कैसे पार यूं हो जाता है पता भी नहीं चलता है। जैसे ये प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में प्रवेश करते हैं, पांचवा, छठा यानी कि चौथा, पांचवा और छठा महीना, उस समय गर्भवती महिला के बॉडी में अचानक से कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके वजह से कई सारे सिम्टम्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं। स्तन, बाएं स्तन हैवी होना, स्तन और जो दाहिना स्तन यानी कि नॉर्मल दिखना, आपको स्तनों में कई सारे बदलाव दिखना, जैसे कि आपको यानी कि बहुत सारे प्रेगनेंसी में बदलाव दिखने ही लगते हैं। ठंडा होना, पैर गर्म होना, बहुत सारे आपको आगे इस वीडियो में लेक्चर में शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पैर ठंडा होना प्रेगनेंसी में, इसका क्या संकेत माना जाता है। इस पे हमारे बड़े बुजुर्गों का क्या मत है, इसका वैज्ञानिक क्या आधार है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी में पैर ठंडा होना, ऐसा बोला जाता है हमारे बड़े बुजुर्गों के अकॉर्डिंग, यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। वही पैर गर्म होना, यह एक बेबी गर्ल का साइन माना जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बुजुर्गों के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है। वही प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, ज्यादा पैर ठंडा हो जा रहा, ज्यादा गर्म हो जा रहा, तो इस समय आपको डॉक्टर से एक बार सलाह लेना चाहिए। अगर हम बात करें साइंटिफिक थोड़ी सी रीजन पे, तो यह सब हार्मोन्स चेंज होने की वजह से गर्भवती महिला के बॉडी में दिखते हैं, जो कि सिर्फ हार्मोन्स रिलीज कई सारे होते हैं जिसके वजह से। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को यानी कि स्तन हैवी होना, नॉर्मल होना, इसका क्या संकेत है। जैसे ही आपका 9 मंथ कंप्लीट होता है या आपका 8 मंथ कंप्लीट होता है, तो उस समय स्तन हैवी होने लगते हैं, क्योंकि मिल्क जब बनता है अंदर में, तो मिल्क जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो स्तन जाहिर सी बात है हैवी होगा ही। लेकिन कई लोग बोलते हैं एक स्तन हैवी होना, एक स्तन नॉर्मल रहता है, इसका क्या संकेत है। ये सारे हार्मोन्स चेंज होने की वजह से ही गर्भवती महिला को दिखते हैं। लेकिन इस पे हमारे बड़े बुजुर्गों का अगर मत की हम बात करें, तो यह एक बॉय और गर्ल का अनुमानित संकेत माना जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ आप अनुमान ही लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस दौरान गर्भवती महिला को और कई सारे बदलाव दिखते हैं, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग्स भी आने लगते हैं, इसका क्या संकेत है। पैरों में सूजन आना आपको सब हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं, या आप ज्यादा देर तक चल देते हैं, ज्यादा देर तक खड़े एक जगह रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको पैरों में स्वेलिंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ज्यादा हो रही, तो नॉर्मली आप गुनगुने पानी से सिकाई करते हैं तो बहुत राहत मिलती है, आराम भी मिलता है, या आप सरसों तेल से मसाज करते हैं तो। लेकिन आप इसके बावजूद भी आपको अगर नहीं ठीक हो रहा, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़े बुजुर्गों की बात करें, तो यह एक यानी कि बेबी गर्ल का साइन माना जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसका आप अनुमान ही लगा सकते हैं, कोई इसका 100% सटीक लक्षण नहीं है, क्योंकि अनुमानित लक्षण अनुमानित ही होता है। क्योंकि मैं हर वीडियो में पूरे में क्लियर करती हूँ, क्योंकि सारे जो लक्षण होते हैं अनुमानित होता है, तो आप अनुमान लगा दीजिए और डिलीवरी के बाद ही आपको पता चलेगी कि कौन से सिम्टम्स आपके ऊपर वर्क किया है, कौन से सिम्टम्स आपके ऊपर वर्क नहीं किया है। तो जब महिला की डिलीवरी होती है, उसके बाद ही आप सारे सिम्टम्स आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन से सिम्टम्स सटीक बैठे थे, कौन से सिम्टम्स सटीक नहीं बैठे थे। हमारे वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है भी बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक को देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। सोनी साहनी टिप्स शॉर्ट्स मेरा फेसबुक आईडी है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी विजिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरा सोनी साहनी टिप्स, जहां पे मैं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो एज ए कॉल पे तो बात मैं कर सकती हूँ, मैसेज डीएम कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो। थैंक